13वीं सदी का प्रारंभ हो चुका था। एशिया और यूरोप की सीमाओं पर बसे कई छोटे बड़े राज्य अपनी सत्ता जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि पूरी दुनिया पर राज कर सके। परंतु एक व्यक्ति ऐसा था जो अपनी बुद्धिमत्ता, युद्ध कौशल और अपार शक्ति के कारण इतिहास में अमर हो गया। वह व्यक्ति था चंगेज खान। खान का असली नाम तेमुजिन था। जब वह केवल 9 वर्ष का था, उसके पिता का एक दुश्मन कबीले ने विष देकर हत्या कर दी। उसके बाद उसका कबीला कमजोर पड़ गया और शत्रुओं ने टेमुजिन और उसकी मां को अकेला छोड़ दिया। उसकी मां होयलुन एक दृढ़ नारी थी। उसने अपने बेटे को सिखाया कि इस दुनिया में वही जीवित रहेगा जो या तो सबसे अधिक बलशाली होगा या सबसे अधिक चतुर। तेमुजिन ने यह पाठ आत्मसात कर लिया। जब वह किशोर अवस्था में पहुंचा तो दुश्मन कबीलों ने उसे बंदी बना लिया। उसे बेड़ियों में जकड़कर गुलाम बना दिया गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। वह एक रात पेटा पहरेदारों को चकमा देकर भाग निकला। इस घटना ने उसे सिखाया कि आजादी की असली कीमत क्या होती है। तेमुजिन ने धीरे धीरे अपने विश्वसनीय साथियों को इकट्ठा किया। उसने अन्य छोटे कबीलों को अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया। वह जानता था कि सिर्फ तलवार की ताकत ही काफी नहीं होती, एकता और अनुशासन भी उतना ही आवश्यक है। उसने अपनी सेना में एक नया नियम लागू किया। जो भी मेरी सेना में आएगा वह सिर्फ अपनी वफादारी की वजह से रहेगा। न जाति देखी जाएगी, न परिवार। यह नया नियम उस समय के लिए क्रांतिकारी था। पहले केवल रईस परिवारों को ही सेना में ऊंचा दर्जा मिलता था, लेकिन तेमुजिन ने यह परंपरा तोड़ दी। जल्द ही उसकी सेना हजारों की संख्या में बढ़ने लगी। वर्ष 1206 में मंगोल कबीलों ने तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि दी, जिसका अर्थ था समस्त संसार का शासक। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा और शक्ति का प्रतीक बन गया। इसके बाद चंगेज खान ने अपने सबसे बड़े सपने को साकार करना शुरू किया, पूरी दुनिया को जीतना। अब उसकी नजर मध्य एशिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य ख्वारिज्म पर थी। ख्वारिज्म के शासक ने चंगेज खान के व्यापारियों को मार डाला। यह चंगेज खान के लिए एक खुला अपमान था। उसने प्रतिशोध की शपथ ली। अगर कोई मेरी शांति को तोड़ेगा तो मैं उसकी सल्तनत को राख बना दूंगा। मंगोल सेना ने ख्वारिज्म साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। एक एक शहर जलकर खाक हो गया। कहा जाता है कि लाखों लोग इस आक्रमण में मारे गए। मंगोल सेना की दहशत इतनी फैल चुकी थी कि रूस और यूरोप के शासक डर के मारे अपने किले छोड़कर भागने लगे। रूस के कई बड़े शहर नष्ट कर दिए गए। चंगेज खान की सेना ने यूरोप के दरवाजे तक दस्तक दे दी थी। युद्ध के अलावा चंगेज खान ने अपने शासन को भी व्यवस्थित किया। उसने यासा नामक एक कठोर कानून प्रणाली बनाई, जिसमें अनुशासन और ईमानदारी पर जोर दिया गया। मंगोल साम्राज्य के कारण रेशम मार्ग पूरी तरह सुरक्षित हो गया, जिससे व्यापार फला फूला। उसने हर धर्म को सम्मान दिया और अपने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। वर्ष 1227 में जब चंगेज खान एक और विजय अभियान पर था, वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। कहा जाता है कि घोड़े से गिरने के कारण उसे अंदरूनी चोटें आई थीं। मृत्यु से पहले उसने अपने बेटों को आदेश दिया, हमारी ताकत हमारी एकता में है। मेरी मृत्यु के बाद भी मंगोल साम्राज्य को और आगे बढ़ाओ। उसकी मृत्यु के बाद उसकी कब्र का स्थान छिपा दिया गया। किंवदंतियों के अनुसार जो लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे, उन्हें भी मार दिया गया, ताकि उसकी कब्र का रहस्य हमेशा बना रहे। चंगेज खान का साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद भी विस्तारित हुआ और यह दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया। आज भी इतिहास में चंगेज खान को एक महान विजेता, रणनीतिकार और शासक के रूप में देखा जाता है। उसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर संकल्प अटूट हो तो एक सामान्य व्यक्ति भी पूरी दुनिया को झुका सकता है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हिम्मत, संघर्ष और नेतृत्व की कहानी है। चंगेज खान का
जीवन यह दर्शाता है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, सच्चा विजेता वही होता है जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है।